इस सीन में तांजीरो लोअर मून वन एनमू को मारने के लिए इस अटैक का यूज करता है जिसका नाम है क्लियर ब्लू स्काई और जस्ट अगले ही फ्रेम में पूरा स्काई क्लियर एंड ब्लू हो जाता है। ये कमाल है डीमन स्लेयर्स के एनिमेटर का। ये डिटेल आपने नोटिस नहीं की होगी और ऐसे ही 16 डिटेल्स और आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। अरे मुजान, मेरी पिछली वीडियो पे लोगों ने सपोर्ट तो दिखाया बट ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इनके घर पे अकाजा को भेज दो, आगे अकाजा अपना काम खुद कर लेगा। अकाजा, जो लोग एनीफ्यूजन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनके घर जाओ और आगे तुम्हें अपना काम खुद पता ही है। सो गाइस, अगर आप नहीं चाहते कि अकाजा आपके घर आए तो सब्सक्राइब एनीफ्यूजन। मुगेन ट्रेन में इस सीन को देखो, देख लिया? कुछ नोटिस किया? आई थिंक कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं बताता हूँ। ये पैसेंजर लड़की एकदम नेजुको की तरह लग रही है, इसके कपड़े एंड इसका फेस कट भी। अगर आप डीमन स्लेयर के सीजन 1 की ओपनिंग को देखोगे और इस पॉइंट पे पोज करोगे तो आपको ओनली गियो का फेस दिखेगा और बाकियों के ओनली क्लोथ। एंड एपिसोड 20 में जब एनिमे में शिनोबू अपीयर होती है तो हम देखते हैं शिनोबू का भी फेस दिखने लगा, गियो और शिनोबू दिखने लगे एंड बाकियों के ओनली क्लोथ। एंड जब हाशिरा मीटिंग होती है तब ये सारे हाशिराज दिखने लगते हैं एपिसोड 23 में। जिस एपिसोड में जो हाशिरा एनिमे में दिखा वो इस ओपनिंग में भी रिवील होता गया, जैसे पहले गियू, फिर शिनोबू एंड लास्ट में सब। ओपनिंग की बात हो ही रही है तो एक डिटेल और बता देता हूँ। आप एनिमे की ओपनिंग को ही देखकर पता लगा सकते हैं कि इस आर्क में कौन मरने वाला है और कौन जिंदा रहेगा। जैसे मुगेन ट्रेन की ओपनिंग में तांजीरो का फेस लेफ्ट साइड होता है एंड रेनगोकू का राइट साइड, और इसमें रेनगोकू मर जाता है, हमारा फेवरेट हाशिरा, और तांजीरो बच जाता है। अगले ओपनिंग में टेंगेन और तांजीरो दोनों का फेस लेफ्ट साइड होता है तो वो दोनों बच गए। एंड उससे अगली आर्क में मित्सुरी, मुइचिरो और तांजीरो तीनों का फेस ही लेफ्ट साइड होता है तो उनमें से भी कोई नहीं मरा। और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में तो किसी डीमन का अटैक नहीं हुआ तो सबका फेस लेफ्ट साइड था तो कोई नहीं मरा। कंक्लूजन, जिसका फेस लेफ्ट साइड होगा वो जिंदा रहेगा एंड जिसका फेस राइट साइड होगा वो मरेगा। हाशिरा की बात हो ही रही है तो एक डिटेल इनकी भी। डीमन स्लेयर के सीजन 1 में ये हाशिरा मीटिंग लास्ट हाशिरा मीटिंग थी सभी हाशिराज के साथ में, क्योंकि इसके बाद रेनगोकू मर गया एंड टेंगेन रिटायर हो गया तो हमें सभी हाशिराज दोबारा साथ में नहीं देखने को मिले। मैं इतनी रेनगोकू की बात कर रहा हूँ, क्या आपको पता है जो रेनगोकू की 9th फॉर्म है रेनगोकू, इसका नाम रेनगोकू क्यों है? ऐसा मांगा में कोई सीन नहीं था, डीमन स्लेयर्स के एनिमेटर्स ने उसे खुद एनिमेट किया है, इसलिए इस फॉर्म का नाम उन्होंने रेनगोकू ही रख दिया। रेनगोकू जब इस सीन में अपनी मील एंजॉय कर रहा होता है तो वो हर बाइट के बाद बोलता है उमाई, जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है डिलीशियस। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी वो खाना खाता है तो वो उसकी लास्ट बाइट भी हो सकती है, इसलिए हर बाइट को एंजॉय करके खाता है। सीजन 3 के एपिसोड 1 में अकाजा की इन्फिनिटी कासल में एंट्री इतनी मस्त थी, सबको पता है, पर आपने ये नोटिस किया था ये वाली जगह वो है जहां अपर मून 2 डोमा की फाइट होने वाली है। बाय द वे, मैं इस फाइट को कवर कर चुका हूं, अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। इसमें डोमा का एंड कैसे हुआ था ये मैंने बताया है। बैक टू द वीडियो। एंड ये वाली जगह वो है जहां अपर मून 1 कोकुशिबो की फाइट होने वाली है स्टोरी में आगे जाके। एंड ये वाला सीन भी मांगा में नहीं था, ये भी डीमन स्लेयर के एनिमेटर्स ने खुद एनिमेट किया है। सीजन 2 में जब ग्योतारो तांजीरो के सामने अकेले होता है 1v1, ये उसके इंसल्ट करने के लिए ये सब बातें बोलता है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यही सब बातें ग्योतारो को बोली जाती थी जब लोग उसे बुली करते थे, यही सेम बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। टेंगेन उजुई का जो पहले डिजाइन सीरीज में होने वाला था वो ये था, जिसमें उसका सर बैंडेजेस से कवर था और उसकी बॉडी में भी इतनी मसल्स नहीं थी। मुझे ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, अगर आपको आया तो कमेंट में बताना। फिर डीमन स्लेयर के मेकर को भी ये डिजाइन खराब लगा तो उन्होंने अब वाले टेंगेन का डिजाइन यूज किया। सीजन 2 की ओपनिंग अगर आपने देखी होगी तो आपने इनको नोटिस नहीं किया होगा, ये दो चूहे इनोस्के के पीछे भाग रहे होते हैं और ये चूहे होते हैं लॉर्ड टेंगेन के मस्कुलर हेल्पर्स। अब ये वाली डिटेल तो मुझे बहुत मस्त लगी। इस सीन में इनोस्के डीमंस के बारे में तांजीरो को बता रहा होता है कि उसके घर में एक डीमन है और वो तांजीरो को उन डीमंस के बारे में भी बता देता है जिनसे तांजीरो ने पहले फाइट की है। इसका ये मूव स्पाइडर को रिप्रेजेंट करता है और स्पाइडर मतलब रुई, और ये वाला मूव एनमो की तरफ। तांजीरो के इयररिंग्स चाइनीज वर्जन में चेंज कर दिए, इसका रीजन है जापान और चाइना के बीच वॉर। क्या आपने कभी सोचा है सबकी स्वॉर्ड्स
सीट में कवर रहती है, बट तेंगेन उजुई की स्वॉर्ड किसी सीट में कवर क्यों नहीं रहती? इसका रीजन है जो स्वॉर्ड वो यूज करता है उसके लिए कोई सीट बनी ही नहीं है, क्योंकि उस स्वॉर्ड का साइज ही तांजीरो के बराबर है। कोई दूसरा हाशिरा तेंगेन की स्वॉर्ड नहीं चला सकता। एनमो का ये वाला हाथ और वेडनेसडे सीरीज में ये वाला हाथ दोनों सेम ही लगते हैं। अब किसने किससे इंस्पिरेशन ली है ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ये एक फनी डिटेल है। तो इनोस्के के पास कोई क्रो क्यों नहीं है? इसका रीजन है कि इनोस्के ने अपना क्रो बहुत बार खाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसका क्रो उसके सामने नहीं आता। ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। अब इनोस्के के पास भी एक क्रो है। अब लास्ट डिटेल, क्या आपको पता है डीमन स्लेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता है? आप इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो, स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जाने के लिए इतने रास्ते चेंज करने पड़ते हैं उनको, सिर्फ डीमन से छुपाने के लिए ही नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट से भी छुपाने के लिए। क्योंकि अगर वहाँ की गवर्नमेंट को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है तो वो इसे बंद भी करवा सकती है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।